सरगोदा उबाश नौजवान ने कब्रिस्तान में 8 साल बच्चे को दरिंदगी का निशाना बना डाला। बच्चे की हालत गैर होने पर मौका से फरार हो गया। थाना कड़ाना के इलाके चक नंबर 90 जनूबी में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। 8 साल बच्चा दुकान से सामान लेने के लिए घर से निकला तो नासिर ने बच्चे को पकड़ लिया और इसे कब्रिस्तान में ले जाकर इसे जबरदस्ती बदफेली करने लगा। मुतासिरा बच्चे के वालिद की दरख्वास्त पर पुलिस थाना कड़ाना ने फौरी कार्रवाई करते हुए उबाश नौजवान नासिर को हिरासत में ले लिया, जिसने इब्तदाई पूछगिछ में अपने जुर्म का इकरार कर लिया। बाद जज के सामने पेश होकर इकरार जुर्म करने के बाद इसे जेल भेज दिया गया। मुतासिरा बच्चे के वारसा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें बासर अफराद की तरफ से केस को खत्म करने और सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है। हम मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। वालिदैन ने कहा कि इस बेरहम और दरिंदा सिर्फ इंसान को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालिबा करते हैं ताकि आइंदा किसी के बच्चे के साथ ऐसा न हो। नदीम मेरा नाम है जी, 90 ਚੱਕ ਦਾ ਰੈਸ਼ੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣ वाला। उस तो बाद मेरा बेटा है 8 साल का, मोहम्मद ज़ुबैर उसका नाम है। तो उसने नासर है, उसने ना मेरे बेटे को चुक के ले गया कब्रिस्तान पे, उस नाल सर ज्यादती की है जी। उस तो बाद भाई बड़ा मेहरबानी मैनू गाँव वाले जड़े प्रेशर से पा रहे हैं, लेकिन मैनू इंसाफ चाहिए गाँव दायरे से मैं बात कर। मेरा छोटा बच्चा वो शाम टाइम तो बाहर निकलिया, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਲਾਇਆ ਨਮਕ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਨਾਸਿਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ है, ਸਾਨੂੰ इंसाफ चाहिए। आरिफाला से हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफाला तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के गायनी वार्ड की अदम तवज्जो के बाइस खातून की डिलीवरी लेबर रूम के बाहर पार्क में होने का वाकया सामने आया। आरिफाला 15 किलोमीटर की मुसाफत तय करके नसीम नामी खातून व्याकोट से डिलीवरी केस के सिलसिला में इंतहाई नाजुक हालत में लाई गई। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के गायनी वार्ड में लेडी डॉक्टर किरण समेत दीगर अमला ने घर जल्दी जाने के चक्कर में खातून को झांसा दिया और डिलीवरी के हवाले से इलाज मुआवजा न किया। सुबह की शिफ्ट में आने वाला स्टाफ ताखीर से ड्यूटी पर पहुंचा, जिसकी वजह से नौमौलूद बच्चे की हालत तशवीशनाक होने के बायस ICU वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वाक़े पर महकमा सेहत की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। वाक़या रात की शिफ्ट के अमले की ड्यूटी के दौरान पेश आया। खबर शामिल करते हैं आरिफाला से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकमल शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफाला शहर के मुख्तलिफ मकामात पर फ्री मेडिकल कैंपस की कामयाबी को मद्देनजर रखते हुए मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत सरवर सलीमी के लख्ते जिगर डॉक्टर अली फाक पाशा चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने अड्डा तरखनी पर वाक़िया अल खालिक मेडिकल स्टोर पर फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। सलीमी चाइल्ड केयर के ज़ेर तमाम खिदमत खल्क के जज्बे के तहत डॉक्टर अली फाक पाशा ने इतवार के रोज सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक लातदाद मरीजों का मुफ्त चेकअप किया। बच्चों को हालिया बढ़ती हुई गर्मी की शिद्दत से बचाव और ग्रोथ के लिए मुफीद मशवरे दिए। अड्डा खनी से मुल्हिका इलाकों से आई हुई अवाम ने डॉक्टर अली फाक पाशा के सख्सन इक़दाम और मरीजों के साथ अच्छे सलूक पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर सलीमी चाइल्ड केयर के मैनेजर उमर खयाम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें इन मेडिकल कैंपस का अहले इलाका की जानिब से मुस्बत रिस्पॉन्स मिला है। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी ऐसे मेडिकल कैंपस जारी रहेंगे। हरनाई सूबाई वज़ीर खुराक हाजी नूर मोहम्मद खान दमड़ ने डिप्टी कमिश्नर हाउस के सब्जाजार में खुली कचहरी से खिताब करते हुए कहा कि अमन होगा तो तरक्की खुशहाली आएगी। जिला में मौजूद अफसरान ज़िला हेडक्वार्टर ने अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाकर अपने अपने महकमों की कारकर्दगी को बेहतर बनाए। ड्यूटी से गैर हाजिर अफसरान की हमें जरूरत नहीं। खुली कचहरी का मकसद अवाम का बराह रास्त मुझे और ज़िला अफसरान तक रसाई और उनके जायज़ मसाइल का हल है। खुली कचहरियों का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। उन्होंने मज़ीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलाके د वतन नुमाइंदगान जोड़ شوي نو خبره دا ده چې موږ هم کاست کړی دي الیکشن نه مخ هم دغه خبره کړې ده، نن بیا دغه خبره کوو چې د کارنایي سنځاوي زیارت دا موږ ټول یو طرف په نظر دي سره دا موږ د ټول ما لپاره ټول یوال کده که سنځاوي ما کور ده ارنایم دویم ما کور دی که زیارت ما کور دی دغه طرف ارنایم ما کور دی ما ته ارنایم عزت را کړی دی، ما ته سنځاوي عزت را کړی دی، ما ته زیارت هم عزت را کړی دی. انشاءالله زما زه د ټولو یم، زما دفتر د ټولو دی، زما وسایل د ټولو دی اور انشاءالله دا به ګډ شیان ستاسې مخ ته راځي که خدای کوله. आरिफाला से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकमल शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफाला में रूहानी बुजुर्ग पीर दीवान मोहम्मद शाह चिश्ती के उर्स की 3 रोजा तकरीबात एहतमाम पजीर, मजार पर चादर पोशी और मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ मांगी। आरिफाला के इलाके चक बेली दिलावर में मरूफ रूहानी अजीम पेशवा बुजुर्ग हस्ती दीवान पीर मोहम्मद शाह चिश्ती के 120वें उर्स मुबारक की तकरीबात एहतमाम पजीर हुई। उर्स मुबारक पर दूर दराज इलाकों से ज़ायरीन आते हैं। मजार शरीफ पर सजादा नशीन पीर दीवान अली मसूद चिश्ती फारूकी ने चादर पोशी की और मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ करवाई। बच्चों के
लिए झूलों, खाने पीने के स्टॉल लगाए गए। इस मौका पर घोड़ों के डांस का मुकाबला करवाया गया। फातेह खिलाड़ी को नकद इनाम से नवाजा गया और उसकी सरगोदा के मुकामी होटल में पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चरर एसोसिएशन सरगोदा डिवीजन के नौमुंतखब अहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी की तकरीब मुनाकिद हुई। सैयदोन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक नौमुंतखब अहदेदारान से मरकजी सदर पंजाब प्रोफेसर फाइजा रायना ने हल्फ लिया। इस मौका पर पंजाब भर के कॉलेज से उसातिज़ा, रहनुमाओं और सरगोदा डिवीजन से अहदेदारान और उसातिज़ा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। PPLA सरगोदा डिवीज़न की तरफ से ओथ टेकिंग सेरेमनी थी लोकल यूनिट्स की, और मैं मरकज़ी सदर फायज़ा राना PPLA लाहौर से इस सेरेमनी में शिरकत के लिए आई हूँ। और बहुत ही खूबसूरत तकरीब थी, और जिसमें ये इस बात का इयादा किया गया, और ये बात असल में ओथ टेकिंग के ज़रिए हम ये बात कहते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी को के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और उन्हें बेहतर अंदाज में सर्व करेंगे। और हमने इसको और इसके बारे में जो अवेयरनेस है अपने हकूक़ के बारे में, उस पर भी डिस्कशंस की, और हमारी जो डिबेट्स जो हैं वो इस तरह की तकारीब में चलती हैं। और ये तकरीब बहुत खूबसूरत थी। इनके मुंतज़मीन को मैं सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी तकरीब जो है, जिसमें जो मेंटल स्टिमुलेशन भी थी, और जिसमें हमारा जो है वो एंटरटेनमेंट भी, खाना पीना भी है हमारा, तो ये बहुत ही शानदार है। और हाफिज़ जो रमज़ान साहब हैं उनका शुक्रिया, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो डॉक्टर शेरमोन गोंदल हैं उनका बेहद शुक्रिया, सरगोदा की कोर कमेटी है उनका बहुत शुक्रिया, हमारे साहबजादा अहमद नदीम साहब हैं उनका शुक्रिया, और तमाम जो लोकल यूनिट्स हैं उनका बेहद शुक्रिया हमें इस तरह से पजीराई के लिए और इस सारे अमल में शरीक होने के लिए, जो कि पूरा इज्तिमाई अमल। शुक्रिया।